साथियों नमस्कार। साथियों, हमारे देश के कई नेता विदेशी दौरे पर जाते रहते हैं। समय समय पर हमारे देश के प्रधानमंत्री भी जाते हैं। जब प्रधानमंत्री विदेश में जाते हैं तो लाइमलाइट में रहते हैं, हर खबर की चर्चा होती है और उसका विश्लेषण होता है। लेकिन जब हमारे देश के अन्य नेता, विशेष तौर पर जो विपक्षी नेता हैं, जब विदेश में जाते हैं तो उस बारे में उतनी खास चर्चा नहीं होती, क्योंकि इस बार हमारे जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो श्रीमान राहुल गांधी जी हैं, तो उन पर काफी चर्चा हो रही है और कई ऐसे बिंदु सामने आ रहे हैं जिसको लेकर के अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणा है। राहुल गांधी वैसे तो समय समय पर विदेश जाते रहते हैं। हर साल लगभग पूरे साल का लगभग 2 से ढाई महीने का जो औसत टाइम है वो विदेश में बिताते हैं। अभी जब चुनाव खत्म हुए थे, उसके बाद स्पीकर का चुनाव हो गया था, तो उसके तुरंत बाद वो विदेश चले गए थे। अब वो दोबारा से विदेश गए हैं। इस बार वो यूएस के दौरे पर है। यूएस के दौरे पर वो पिछले साल भी थे। तब वहां कई ऐसे लोगों से उन्होंने मुलाकात करी जो काफी विवादित लोग हैं और भारत की तरक्की के लिए और भारत के हित के लिए वो अच्छे नहीं हैं। उन सभी का हम जिक्र करेंगे। लेकिन हाल फिलहाल में, चूंकि वर्तमान में वो यूएस में हैं, ऐसे लोगों से उनकी मुलाकात हो रही है जो डेली चर्चा में आ रहे हैं, जिनमें से एक व्यक्ति या कहें कि एक महिला जो यूएस कांग्रेस की सदस्य है, यूएस लॉ मेकर्स की सदस्यों में से एक है। उनके साथ तथा उनके सहयोगियों के साथ श्रीमान राहुल गांधी जी की एक मुलाकात हुई है जो काफी चर्चा में है। अब ये जो हैं, ये वो महिला हैं जिन्होंने, जब कनाडा में निज्जर की हत्या हुई थी, आपको याद होगा, निज्जर की हत्या के बाद कनाडा ने भारत पर आरोप लगाए थे कि ये हत्या भारत ने करवाई है। भारत ने कहा कि भाई हमें लेना देना नहीं है किसने करवाई, कोई अननोन गनमैन है जो करके चला गया है। कनाडा इस बात को मान ही नहीं रहा था कि कोई अननोन मार करके गया है। वो कह रहा था कि भारत के ही किसी स्पाई ने निज्जर की हत्या करी है। अब कनाडा और भारत के रिश्ते इस चीज को लेकर के खराब हो गए थे और इन रिश्तों के बाद कुछ लोग कनाडा के पक्ष में बोल रहे थे, कुछ लोग भारत के पक्ष में बोल रहे थे। तो जो लोग कनाडा के पक्ष में बोल रहे थे उनमें से एक है इलाही ओमर। इलाही ओमर ने इस बात को कहा था कि कनाडा को इस बात की जांच करनी चाहिए और हम इस बात का समर्थन करते हैं कि कनाडा जो कह रहा है वो सही है। और इलाही ओमर के समय समय पर ऐसे ऐसे बयान आते रहे हैं जो भारत के हित के लिए अच्छे नहीं है, जो कुछ एंटी इंडिया टाइप के बयान होते हैं। इनके साथ श्रीमान राहुल गांधी जी की मुलाकात क्यों हुई नहीं पता, क्या बात हुई नहीं पता। आप कहेंगे ये कौन सी बड़ी बात है, और भी लोग मिल रहे हैं, ऐसा तो उनमें से एक हो सकता है। ठीक है, हम और लोगों के भी नाम लेते हैं। पिछले साल जब ये यूएस गए हुए थे तो यूएस के न्यूयॉर्क में इनकी जब मीटिंग हो रही थी जून के महीने में, तो जो मीटिंग या पूरा जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कराया गया था वो कुछ लोगों ने कराया था। और वो लोग कौन थे, आज हम इसके बारे में आपको बताते हैं एक एक करके। तब शायद आपको इस बात का इल्म हो जाएगा कि बातचीत हो किससे रही थी और किस प्रकार की हो रही थी। उस मीटिंग में जो लोग शामिल थे उनमें से एक का नाम है सुनीता विश्वनाथ जी। सुनीता विश्वनाथ वो लेडी हैं जो ऐसी कई संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं जो संस्था भारत के बारे में कुछ ज्यादा अच्छी बातें करती नहीं है। जैसे कि इंडिया अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, ये एक रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत के विरोध में बोलती है। इंडिया अमेरिका नाम आ रहा है लेकिन भारत के पक्ष में, हिंदुओं के पक्ष में ये बात नहीं करती। ऐसी ही ये दूसरी संस्था से जुड़ी हुई है, उसका नाम है हिंदू फॉर ह्यूमन राइट्स। ये यूएसए की बेस्ड संस्था है और इस संस्था की ये सह संस्थापक है, को फाउंडर है। ऐसे ही सन 2020 में ये चर्चा में आई थी जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी का एक संगठन बना था जिसका नाम था रिलीजियस लाइफ एडवाइजरी। उसमें इन्होंने कुछ ऐसे बयान दे दिए थे जिससे कि ये फिर से विवाद में आ गई थी। समय समय पर ये हिंदू बनाम हिंदुत्व पर विवाद कराती रहती हैं, कोई ना कोई बयान देती रहती हैं। और ये ऐसे कई संस्थानों से जुड़ी हुई हैं जो डायरेक्टली जॉर्ज सोरोस से फंडेड हैं जी। जॉर्ज सोरोस वही आदमी है जो एक सरफरा आदमी है, कैसा है पता नहीं। इस इंसान का जन्म तो हंगरी में हुआ था लेकिन ये अमेरिका में रहकर के अपने कई सारे कारोबार चलाता रहा। ये एक ऐसा सरफरा आदमी था जिस पर यह इल्जाम है कि इसने इंग्लैंड की बैंकों को डुबो दिया था। ये क्या करता है कि जब करेंसी बिल्कुल नीचे चली जाती है, एक देश की करेंसी बिल्कुल क्रैश हो रही होती है, तभी इस इंसान को फायदा होता है। इनसाइडर ट्रेडिंग करता है, कई प्रकार के शेयर्स में, शेयर मार्केटिंग में जितने भी लूप होल्स होते हैं उनका इस्तेमाल करके ये पैसे कमाता है। आपको याद होगा हमारे यहाँ पर हर्षद मेहता, आपको याद होगा स्कैम 1992 करके एक सीरीज आई थी, उसमें बताया था। ऐसे बैंकिंग के, शेयर मार्केट के, इन सब के जो लूप होल्स होते हैं उनका इस्तेमाल करके ये आदमी पैसे कमाता है। और इस इंसान का मानना है कि मैं जो गलत लोग हैं उनसे पैसा कमा करके गरीबों को दूंगा। कुछ अलग टाइप का आदमी है। कहने को ये ज्यूइश है, यानी कि इजरायली जो धर्म है उसी धर्म का ये मानने वाला है। लेकिन जब नाजी लोग ज्यूइश को मार रहे थे, जर्मनी में हिटलर का प्रकोप चरम सीमा पर था,
तब इसने और इसके परिवार ने अपना सरनेम चेंज कर लिया और वहां पर ज्यूज होते हुए भी नाजी की आइडेंटिटी बना करके रहने लगे। वहां से इसने सीखा वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान कि किस प्रकार से अपना सर्वाइवल किया जाता है और किस प्रकार से एंटी, बिल्कुल आपके अपोजिट जो आदमी खड़ा हुआ है उसको भी अपने पक्ष में लाया जाता है। उसके बाद से इसने तय किया कि पूरी दुनिया में इस प्रकार की चीजें नहीं होने दूंगा और बैलेंस बना के चलूंगा। पता नहीं किस तरह का बैलेंस ये बनाना चाहता था। इस बैलेंस को बनाने के लिए इसने इंग्लैंड की बैंकों को डुबोया, फ्रांस में इसने ये हरकत करी। फ्रांस में तो एक नियम भी बना दिया गया है, जी हाँ, उसका नाम है स्टॉप सोरोस लॉ। इस नियम के अनुसार फ्रांस में इस इंसान की जो भी गतिविधि है उस पर बैन लगा रखा है कि भाई आप यहां नहीं कर सकते। कई देशों ने इस इंसान पर बैन लगा रखा है। ये सारी चीजें गुप्त तरीके से करता है, किसी को पता ना लगे, इस प्रकार से करता है। पैसा कहां से क्या करता है किसी को कुछ नहीं पता, बस पैसा कमाता है ये सबको पता है। उसी प्रकार से इस इंसान ने थाईलैंड की बैंकों को क्रैश कर दिया, थाईलैंड की पूरी इकोनॉमी इसने डुबा दी, थाईलैंड अभी तक उससे बाहर नहीं आ पाया है। उसी प्रकार से इसने जापान के येन को डुबाने का प्रयास किया और जापान के येन को भी इसने काफी कमजोर कर दिया था एक टाइम पर। और अब इस इंसान की नजर उन देशों पर है जिन देशों में राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म चरम सीमा पर जा रहा है, या वहां पर कोई ऐसा नेता आ गया है जो उस देश की इकोनॉमी को मजबूत कर सकता है, उस देश के अस्तित्व को मजबूत कर सकता है, जैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री मोदी। इस इंसान का कहना है जॉर्ज सोरोस का कि हमें ऐसे नेताओं को हटा देना है, ऐसी सरकारों को हटा देना है जो इस प्रकार के नैरेटिव को चलाती हैं, देश को ज्यादा उठाने की सोचती हैं, क्योंकि इस इंसान को फायदा तभी होता है जब किसी की करेंसी डूबती है। तो इसमें इसने $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और इस इन्वेस्टमेंट का उद्देश्य है ऐसी सरकारों को गिराना। आप इस इन्वेस्टमेंट का, निवेश का, ये करेगा क्या? यूट्यूबर्स को खरीदेगा, पत्रकारों को खरीदेगा, पॉलिटिशियंस को खरीदेगा, इस प्रकार के एनजीओ बना देगा अलग अलग। ये लोग एनजीओ से खेल खेलते हैं, जैसे मैंने 3-4 नाम अभी लिए थे जब मैं सुनीता विश्वनाथ की बात कर रहा था। ये सब एनजीओ हैं। एनजीओ क्या करते हैं, कुछ अलग अलग टाइप के रिपोर्ट्स निकाल देते हैं कि डेमोक्रेसी में इंडिया नीचे जा रहा है, फ्रीडम ऑफ प्रेस में इंडिया नीचे जा रहा है, ऐसे करके इमेज गिराने का काम करते हैं। इनमें ऐसे ऐसे लोगों को भर्ती कर दिया जाता है जो या तो कोई प्रोफेसर है या बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ चुके हैं या रिसर्चर रहे हैं, स्कॉलर रहे हैं, ताकि इन लोगों की बात को लोग तवज्जो देते हैं, उनको ये पैसे खिला देता है और अपनी टाइप की बातें कहलवाता है, अपनी टाइप के नैरेटिव गढ़वाता है। ऐसे नेताओं को खरीदता है जो उस देश में विपक्षी पार्टी के हैं, जो पैसे के लिए या सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, देश को भी बेच सकते हैं। उन सबको ये एक तरीके से एक मंच पर ला करके सबको कठपुतली की तरह नचाता है। सब नाचते क्यों हैं? क्योंकि सबको पैसा चाहिए या पावर चाहिए। इस दुनिया में पैसा और पावर किसी को भी नचा सकती है, दो भाइयों को लड़ा सकती है, कोई बड़ी चीज नहीं। तो जॉर्ज सोरोस उनमें से एक है जो डीप स्टेट का काम कर रहे हैं। तो जॉर्ज सोरोस के जो कारनामे मैंने आपको बताए, ये डीप स्टेट के कारनामे होते हैं। यानी डीप स्टेट बोले तो ऐसे लोग जो इस तरह के कारनामे करके नेशनलिस्ट गवर्नमेंटों को गिराने का काम करते हैं या उनको कमजोर करने का काम करते हैं। तो ये जॉर्ज सोरोस से जुड़ी हुई महिला है और जॉर्ज सोरोस से ही जुड़े हुए अगले लोग हैं जिनका मैं जिक्र करने जा रहा हूं, जिनसे श्रीमान राहुल गांधी जी मिल चुके हैं। इन्हीं लोगों में से एक आदमी है, जब पिछले साल राहुल गांधी यूएस गए हुए थे तो 4 जून के दिन इनका एक कार्यक्रम आयोजित कराया गया था। उस कार्यक्रम को आयोजित कराने में जिन लोगों की मुख्य भूमिका थी, जिनका पैसा लगा था, जो पूरी चीज को कोऑर्डिनेट कर रहे थे, जो ये इंश्योर कर रहे थे कि कार्यक्रम में कौन आएगा, कौन बोलेगा, कैसे बोलेगा, क्या बोलेगा, कि कैसे नहीं बोलेगा, उन लोगों के मैं आपको नाम बता रहा हूं। जिनमें से एक नाम है, काफी चर्चा में रहा था, तंजीम अंसारी। तंजीम अंसारी वो व्यक्ति है जो मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ न्यू जर्सी से जुड़ा हुआ है और ये कम्युनिटी जो जिसका मैंने नाम लिया, ये एक पाकिस्तानी द्वारा हेड करी जाती है और उस पाकिस्तानी का नाम है इमाम जवाद अहमद। इमाम जवाद अहमद पाकिस्तानी है, जिस कम्युनिटी का लीडर है उस कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है यही अंसारी। और यही अंसारी वो व्यक्ति है जिसने उस कार्यक्रम का कोऑर्डिनेशन कराया। और सुनिए ये व्यक्ति किस चीजों से जुड़ा हुआ है। ये डायरेक्टर ऑफ इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका, डायरेक्टर है इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका का। और इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका जुड़ी हुई है जमात-ए-इस्लामी से। और जमात-ए-इस्लामी वो है जिसका कुछ भाग पाकिस्तान में है, भारत में कश्मीर में भी बसे हुए हैं और बांग्लादेश में भी है। बांग्लादेश ने तो इनको रेडिकल कहकर बैन भी कर रखा है। और यही वो लोग हैं जिन्होंने मिलकर के बांग्लादेश की शेख हसीना को भी हटवाया है। ये शख्स ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है। और सुनिए, ये जो इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका है, इसने कई ऐसे प्रकाशन किए हैं, पब्लिकेशन किए हैं, जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ सैयद सलाहुद्दीन की तारीफ करी है, उनको प्रेज किया है। तो हिजबुल मुजाहिदीन की तारीफ करने वाली संस्थाओं से जुड़ा हुआ व्यक्ति राहुल गांधी जी के कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट करता है, उसका आयोजन करता है। नाम मैं आपको बता चुका हूं, तंजीम अंसारी। अगला नाम इसी कार्यक्रम से जुड़े हुए व्यक्ति का,
ये व्यक्ति है मोहम्मद असलम, ये भी कोऑर्डिनेटर रहा था उसी इवेंट का, और ये मेंबर है मुस्लिम सेंटर ऑफ ग्रेटर प्रिंसटन का। प्रिंसटन न्यू जर्सी में एक जगह है यूएसए में, और ये जो संस्था है ये पार्टनर है आईसीएनए का। आईसीएनए मतलब इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका, जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, अंसारी जिससे हुआ है। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन से ये जुड़ा है और जिस ऑर्गेनाइजेशन से अंसारी जुड़ा है, ये दोनों पार्टनर हैं। इस इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका के अंतर्गत कई ऐसी एनजीओ आते हैं जिसके नाम आपने कई बार सुने होंगे, जैसे एक है जस्टिस फॉर ऑल, एक है हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स। हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स से वो भी जुड़ी हुई है सुनीता विश्वनाथ। अच्छा, जॉर्ज सोरोज के जो एनजीओ हैं उनमें से बड़ा फेमस एक एनजीओ है, उसका नाम है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन। सुनीता विश्वनाथ उससे भी जुड़ी हुई है इनडायरेक्टली जी। तो साहब ये तो लोग हैं ही, इसके अलावा तीसरा व्यक्ति जो उस 4 जून के कार्यक्रम में मौजूद था, उस कार्यक्रम का आयोजन करा रहा था, उसका नाम है मिन्हाज खान जी। मिन्हाज खान भी इंडिया अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल से जुड़ा हुआ है, और इसने और इंडिया अमेरिका मुस्लिम काउंसिल ने सन 2013-14 के आसपास लगभग $55,000 का फंड इकट्ठा किया था, ताकि भारत को बदनाम किया जा सके, भारत के बारे में नेगेटिव सेंटिमेंट्स लोगों में भरे जा सके जी। ये प्रकाशित खबर है, मैं कोई अपनी तरफ से बात नहीं कह रहा, कोई भी, सारी चीजें प्रूफ हैं, आपको गूगल पे मिल जाएंगी। ऐसे ही जो IAMC है, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, इसी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, उसका नाम है राशिद अहमद। ये जो है चैरिटी फ्रंट से भी जुड़ा हुआ है, और चैरिटी फ्रंट जो है इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन है नॉर्थ अमेरिका का, ये उससे भी जुड़ा हुआ है। और इसी चैरिटी फ्रंट ने कोविड-19 की जो उस समय बचाव कार्य चल रहे थे, उसके लिए जो पैसे इनको मिले थे उनका दुरुपयोग किया था, उनको ये खा गए थे, पता नहीं क्या किया था, उसके करप्शन के चार्जेस भी इनके ऊपर हैं। और इन्होंने कोविड-19 में भारत को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, वो यही फाउंडेशन है। और ऐसे ही एक व्यक्ति है सलील शेट्टी। सलील शेट्टी राहुल गांधी के साथ उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा या जो भी चल रही थी उसमें शामिल हुआ था, साथ साथ चलता था, उसके फोटोज भी अवेलेबल है। और ये कौन है साहब? ये वाइस प्रेसिडेंट है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन का। और ओपन सोसाइटी फाउंडेशन क्या है? जॉर्ज सोरोस का एनजीओ है। अब अगर इतने पॉइंट्स देखने के बाद भी किसी को यह समझ में ना आए कि क्या चल रहा है, तो मैं भी कुछ नहीं बता सकता। मेरा काम था आपके सामने फैक्ट रखना, मैंने आपके सामने फैक्ट्स रख दिए। आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, आप खुद गूगल पर सर्च कर सकते हैं, आप खुद कवर कर सकते हैं। इसके बाद फैसला आपका है, आप किस चीज को कैसे देखते हैं, किस दृष्टिकोण से देखते हैं। दैट इज नॉट माई ओपिनियन। मेरा ओपिनियन तो बस इतना है कि मेरे लिए भारत प्रथम है, और मैं भारत को जोड़ना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि भारत का विकास हो। ये मेरी निजी राय है। मेरा काम था हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन का इतिहास पिछले साल का क्या था और अभी का क्या है, लोगों से मिलने का, वो आपसे शेयर करना था, वो मैंने कर दिया। जय हिंद।